डिबेट कि क्या इंडिया की जुडिशरी विकसित भारत के सपने में हर्डल है या उसका फाउंडेशन इस हफ्ते और तेज हो गई जब फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अभय एस ओक ने अपने काम लेकिन सॉलिड स्टाइल में संजीव सान्याल के स्टेटमेंट का जवाब दिया। याद रहे, संजीव सान्याल जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, ने कुछ दिन पहले कहा था कि जुडिशरी इज द बिगेस्ट हर्डल टू इंडियाज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ विकसित भारत। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म और लीगल एक्शन हमें संजीव सान्याल के अगेंस्ट देखने को मिला था। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से लेकर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ तक ने उनके इस रिमार्क को काफी बैकलैश किया और साथ ही अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को सामने रखा। दर्शकों, फिर भी डाउट्स बने रहे कि क्या सच में जुडिशरी इंडिया के विकास के लिए हर्डल है। क्या संजीव सान्याल के कहे शब्दों में सच्चाई है? अब इसी कंफ्यूजन को क्लैरिटी मिली है जस्टिस ओक के रीसेंट स्पीच से। जस्टिस ओक ने बिना उनका नाम लिए उनका जवाब एक पब्लिक लेक्चर के दौरान दिया और बोला कि हर सिटीजन को जुडिशरी पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का पूरा हक है, लेकिन जब कोई क्रिटिसिज्म फैक्ट्स के बिना होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। जस्टिस ओक ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि जुडिशरी ने डेवलपमेंट रोका है तो उसे स्पेसिफिक जुडिशियल ऑर्डर्स बताने चाहिए जहां कोर्ट्स ने किसी प्रोजेक्ट या पॉलिसी को अनजस्टिफाइड तरीके से रोक दिया हो। उन्होंने कहा, दिस लर्नेड मैन शुड हैव गिवन इंस्टांसेस ऑफ दोज जुडिशियल ऑर्डर्स व्हिच अकॉर्डिंग टू हिम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड हिंडर्ड द विकसित भारत। ही शुड हैव गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ दोज ऑर्डर्स। इफ ही हैड, his criticism would have become constructive criticism which would be most welcome। आपको याद तो होगा ही कि इस पूरी डिबेट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह भी खुलकर सामने आए थे और संजीव सान्याल के स्टेटमेंट्स को इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर बताया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि जजेस बहुत छुट्टियां लेते हैं उन्हें जुडिशरी का वर्कलोड समझ ही नहीं आता। He said, judges spend weekends reading case files and writing judgments. Without periodic breaks, it would be a classic case of breakdown. He further argued, to say the judiciary is responsible for blocking India's growth is very immature. The bigger part of the problem lies with the government, not the courts. उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए कोलेजियम की रिकमेंडेशंस को सेलेक्टिवली अप्रूव करती है, जिससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है। उनका कहना था कि अगर रिफॉर्म चाहिए तो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, लेकिन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हाथ ना लगाया जाए। विकास सिंह ने क्लियर कर दिया था कि देश के विकास के रास्ते में जुडिशरी नहीं बल्कि गवर्नेंस के लूपहोल्स खड़े हैं। संजीव सान्याल के रिमार्क्स के बाद कई लॉयर्स ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी डिमांड किया। एडवोकेट्स रोहित पांडे एंड उज्जवल गौर ने अटॉर्नी जनरल से परमिशन मांगी कि सान्याल के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए, क्योंकि उनका स्टेटमेंट आर्टिकल 19 के फ्री स्पीच के लिमिट से बाहर था। सीनियर एडवोकेट विकास पहवा ने भी कहा था, द जुडिशरी डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस, इट इंश्योर्स डेवलपमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लिबर्टी एंड फेयरनेस। To call it the biggest hurdle is extremely unfortunate. He added, a nation's progress cannot be measured merely by the speed of contracts or clearances. It must be judged by whether liberty, justice and equality are preserved along the way. Former CJI DY चंद्रचूड़ ने भी एक बार क्लियर किया था कि जुडिशरी रोड ब्लॉक नहीं है बल्कि रूल ऑफ लॉ को प्रिजर्व करने का की इंस्टीट्यूशन है। अगर वापस आए जस्टिस ओक पर, तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि लोग अक्सर कह देते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट के बीच बैलेंस होना चाहिए, पर हम सब ये भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या GDP ग्रोथ नहीं रखा। जस्टिस ओक ने आर्टिकल 48A एंड 51AG का जिक्र करते हुए कहा कि रियल डेवलपमेंट वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के साथ चलता है। उनके हिसाब से असली विकास तो तब होता है जब आम आदमी के लिए सस्ता घर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और हेल्थ केयर अवेलेबल हो। उन्होंने कहा कि अगर ये सब चीजें एक्सेसिबल हो जाएं, तब हम कह सकते हैं कि देश डेवलप हो रहा है, वरना आज तो बड़े शहरों में आम आदमी के लिए घर लेना सपना बन गया है। एनवायरमेंटल जस्टिस पर बात करते हुए उन्होंने बोला कि कानून बना लेना काफी नहीं है, उन्हें इन्फोर्स करना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट के बिना, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना एनवायरमेंट और क्लाइमेट जस्टिस पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पॉलिटिकल लीडर्स एनवायरमेंट को प्रायोरिटी नहीं देते, तब तक कोर्ट के ऑर्डर्स पेपर तक सीमित रहेंगे। जस्टिस ओक ने एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर की जब वो मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। उन्होंने ऊपर से पॉल्यूशन का क्लाउड क्लियरली देखा। उनका कहना था कि पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, मुंबई भी पीछे नहीं है, बस सी ब्रीज उन्हें थोड़ा प्रोटेक्ट कर देती है। और उन्होंने एक शॉर्प वार्निंग दी कि दुनिया तब नहीं खत्म होती जब लोग बुरा काम करते हैं, बल्कि तब होती है जब बाकी लोग चुपचाप देखते रहते हैं। अपनी स्पीच में जस्टिस ओक ने एक और सेंसिटिव इशू उठाया, रिलीजन के नाम पर एनवायरनमेंट को डैमेज करने की टेंडेंसी। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म पॉल्यूशन को प्रमोट नहीं करता,
सब धर्मों की टीचिंग्स में नेचर और लिविंग बीइंग्स के प्रति कंपैशन की बात होती है, लेकिन आज हम रिलीजन के नाम पर ही एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया फायर क्रैकर्स का और कहा कि ये कहना गलत है कि पटाखे फोड़ना किसी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है। उनका कहना था कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करना खुशी और सुख के लिए होता है, लेकिन जब हम पटाखे फोड़कर एल्डरली, एनिमल्स और बर्ड्स को सफर करने पर मजबूर करते हैं तो ये खुशी नहीं, जुल्म है। जस्टिस ओक ने गणपति विसर्जन का भी जिक्र किया और कहा कि अगर कोई मुंबई के बीचेस विसर्जन के बाद देखे तो समझ जाएगा कि हम एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कोर्ट्स ने भी ऐसे ऑर्डर्स दिए जहां हार्मफुल प्रैक्टिसेस को परमिट किया गया, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बिना बड़े आइडल्स को अलाउ करना, जबकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मना किया था। उन्होंने कहा कि सिविक अथॉरिटीज के एफर्ट्स जैसे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाना एक सिल्वर लाइनिंग है, पर लोग अब भी इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को सीरियसली नहीं ले रहे। नॉइज पॉल्यूशन पर बात करते हुए जस्टिस ओक का कहना था कि लाउड स्पीकर्स का यूज किसी भी धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अजान के लाउड स्पीकर यूज पर जजमेंट दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। उनका कहना था कि म्यूजिक और नॉइज पॉल्यूशन के चक्कर में हम इंसानों के साथ साथ पशुओं और पक्षियों को भी नुकसान करते हैं। उन्होंने कहा ह्यूमन तो एयर प्लग लगा लेते हैं, पर एनिमल्स का क्या करें। उन्होंने जजेस को भी याद दिलाया कि वो भी सिटीजन्स हैं और उनका फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना। उनका कहना था कि जुडिशरी एनवायरनमेंट के लिए स्टैंड लेती है तब वो सिर्फ ह्यूमंस नहीं, पूरी धरती के लिए जस्टिस करती है, लेकिन इस ड्यूटी के लिए जजेस को पॉपुलर सेंटीमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। रिलीजन के नाम पर एनवायरनमेंट वायलेट करने वाले एक्शंस को कोर्ट को जीरो टॉलरेंस से हैंडल करना चाहिए। जस्टिस ओक ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एयर पॉल्यूशन एक्ट और वाटर पॉल्यूशन एक्ट के रीसेंट अमेंडमेंट्स पर कंसर्न दिखाया, जिसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हटाकर सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टीज लगा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये अप्रोच डेटरेंस को वीक कर देगा और पब्लिक का फेथ तोड़ेगा। अब सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट तब आया जब उन्होंने कहा कि आजकल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और उन जजेस को भी टारगेट किया जा रहा है जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास करते हैं। उनका कहना था कि जुडिशरी को हिम्मत रखनी होगी और पब्लिक के फंडामेंटल राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे वो अनपॉपुलर क्यों ना हो। अपनी स्पीच के एंड में जस्टिस ओक ने कहा कि आर्टिकल 21 सबको एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का राइट देता है। अगर मैं किसी फेस्टिवल के नाम पर हवा, पानी या आवाज को पॉल्यूट करता हूँ तो मैं दूसरे के राइट को वायलेट करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिशियंस अक्सर एनवायरनमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज पर चुप रहते हैं, बल्कि कुछ तो उन्हें इनकरेज भी करते हैं। उनके वर्ड्स एक रिस्पॉन्स नहीं थे, वो एक रिमाइंडर थे कि देश का असली विकास तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के साथ चले। डेवलपमेंट बिना मोरालिटी के सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है। जस्टिस ओक ने शांत लेकिन फर्म टोन में एक बात क्लियर कर दी कि जुडिशरी हर्डल नहीं बल्कि वही बैकबोन है जो विकसित भारत को इंसाफ और ईमानदारी के पाथ पर रख सकती है। आपका उनके इन विचारों पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।